बीजीय व्यंजकों के गुणा हम पढ़ रहे हैं, जिसका एक टाइप हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। इसका कुछ पार्ट रह गया था, मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया कि आपने प्लस वाली संख्याएं तो हमें बता दी और माइनस वाली नहीं बताई। आपसे आती हैं तो आपको लगता है कि जैसे प्लस वाली हुई ऐसे माइनस वाली हो जाएंगी। हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि माइनस वाले को कैसे करेंगे जब माइनस आ जाएगा तो वो भी उतना ही आसान है। सिर्फ इसके लिए 2-3 बातें ध्यान रखना जरूरी है। एक तो पहली बात ये कि जब आप किसी प्लस की संख्या का और प्लस की संख्या में गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो प्लस में ही आता है, और जब आप किसी माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या में करते हैं तो उसका रिजल्ट प्लस आता है, और प्लस की संख्या का गुणा आप माइनस की संख्या में करते हैं तो माइनस आएगा, और माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या में करते हैं तो भी ये माइनस आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब दोनों चिन्ह समान हो तो प्लस और दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस। जैसे यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो प्लस, दोनों माइनस हैं तो भी प्लस, प्लस माइनस है अलग अलग हैं तो माइनस, और माइनस प्लस यानी अलग अलग हैं तो माइनस। तो समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और विपरीत चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये केवल 2 के लिए, मैं 3 के लिए नहीं बता रहा आपको, 2 के लिए ध्यान रखना है। ये बात आपकी समझ में आ गई तो कोई सा भी प्लस माइनस आपको दे दिया जाए आपकी गणना गलत नहीं होगी, बशर्ते थोड़ी सी खोपड़ी तो चलानी पड़ेगी उसे करने के लिए। अब माइनस वाले में आपको कराता हूं कुछ सवाल कि इस गुणा के माइनस वाले सवाल कैसे होंगे। आपको व्यंजक दे दिया कि माइनस के 3xy और 5x² इसका गुणा कर दो। पहले एक पद से शुरुआत करते हैं तो आप इसके लिए क्या करते हैं, पहले अंकगणितीय संख्या का गुणा करते हैं और फिर विजय संख्या का करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 5, तो एक संख्या माइनस है एक प्लस है। अभी हमने पढ़ा है कि चिन्ह विपरीत हों, अलग अलग हों, एक माइनस का एक प्लस का, तो रिजल्ट क्या आएगा, कोई चिन्ह नहीं है। बिल्कुल सही है, कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस ही मानना है। अब हमने तो इतना पढ़ लिया है और पढ़ा लिया है कि हमें तो जो कुछ नहीं लग रहा तो हमें तो प्लस ही दिखता है कि प्लस आ गया। आप भी देखो उसे कि जो कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही मानना है वहां पर। तो एक माइनस और एक प्लस तो माइनस आएगा, तो इसका गुणा कर देना है, 3 का गुणा 5 में और x का गुणा x² में और y का गुणा y में। तो ये हो गया माइनस के 15 और x का गुणा x² में तो x की घात 3, क्योंकि एक घात यहाँ से 2 घात यहाँ से 3 घात हो गई जुड़ के, और y की घात 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो कितना हो गया y की घात 2। तो हम इसे फाइनली लिख सकते हैं 15 x की घात 3 y की घात 2। ये इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट ही करूंगा मैं इसे, जब उसे ऑप्शनल दिया सब्जेक्टिव दे आपको कि लिखना है तो आप ऐसे करो, और आपको ऑप्शनल दे दिया गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 नंबर का और इसका आंसर करना है, तो आप ऐसे करो ना कि -3 का 5 में गुणा तो माइनस के 15, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 3 बन जाए 15, x की घात 1 और x की घात 2, तो x की घात 3 और ये y और ये y, तो y की घात 2। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। अब 2 पदी की बात करते हैं। 1 पदी तो आप ऐसे ही कर लेंगे, सभी ऐसे ही हो जाएंगे। 2 पदी भी होंगे तो ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे उसका तो बेटर फील होगा। जैसे कि हमने लिख दिया 2x - y और एक लिख दिया हमने 3x + y। अब इनका गुणा करना है तो तरीका हमारा वही रहेगा। देखो आप कहेंगे गुणा का चिन्ह तो कहीं लग नहीं रहा, फिर गुणा क्यों कर रहे हैं इनका, तो जब भी आपको 2 ब्रैकेट लगा दिए जाएं इस तरीके से और बीच में कोई चिन्ह ना हो तो इसका मतलब है इनका गुणा हो रहा है। चिन्ह हो तो आपको फिर वो चिन्ह देखना है कि प्लस लग रहा है तो प्लस से उससे सॉल्व करेंगे, माइनस लग रहा है तो माइनस से करेंगे, और प्लस माइनस गुणा हुआ कोई नहीं, केवल डॉट लगा दिया तो इसका मतलब भी गुणा होता है।
बीच में कोई संख्या होगी तब भी चिन्ह जरूर दे रखा होगा कोई ना कोई। जैसे कि आपको दे दिया x प्लस वाई और आप कह रहे हैं कोई संख्या हो ऐसे करके x माइनस वाई, तो ये संख्या तब होगी जब यहाँ पे या तो गुणा दे रखा होगा या यहाँ पे प्लस दे रखा होगा या माइनस या फिर आपको भाग दे रखा होगा या फिर आपको डॉट दे रखा होगा। क्योंकि इस दो का मतलब है कि इस दो का गुणा इस ब्रैकेट में हो रहा है और इस दो को आप इधर लिख देते हैं इसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि इस दो का गुणा इस ब्रैकेट में करना है आपको। गुणा दोनों में ही होगा। अगर ये जो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग रहा है, ध्यान से समझेंगे, ये लिख दिया आपसे, ये इस स्थिति में आप दो का गुणा चाहें तो इस ब्रैकेट में कर दो, चाहें तो इसमें कर दो, आंसर एक ही आना है। अब आप कहेंगे ऐसे क्यों आना है, तो जैसे मैं 3 संख्याएं लिखी, 3 गुणा 4 गुणा 5, यही तो संख्याएं हैं। तो 4 का गुणा 5 में करूंगा मैं, तो 4 पंजे 20, अब बचा 3, तो 20 तिया 60। आप कह रहे हैं 4 का गुणा तो 3 में कर दो, तो 4 तिया 12, बची कौन सी संख्या 5, तब भी तो 60 ही आंसर आ रहा है। तो गुणा जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, चाहे तो इधर पहले गुणा कर लो चाहे तो इधर कर लो, और सभी संख्याएं गुणा की हैं तो आंसर तो सेम आना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अपने मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं और कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा है बीच में, इसका मतलब क्या करना है, गुणा। अब गुणा कैसे करेंगे कि इसकी पहली संख्या लिखी है और ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया हमने, फिर ये पूरी संख्या चिन्ह सहित लिखनी है, ये ध्यान रखना है। y माइनस लगा हुआ है तो ये जो दोनों संख्याएं हैं 2x माइनस वाई, इसका ये मतलब है कि 2x तो प्लस का है और ये y माइनस का है। इनका जो मुंह होता है कि इनके आगे कौन सा आप कहें, आपसे कह दिया जाए कि 2x के आगे कौन सा चिन्ह लग रहा है, तो बच्चे फटाक से बताएंगे कि 2x के आगे माइनस लग रहा है। 2x के आगे नहीं है, ये 2x का पीछा है, ये इसका आगे लेफ्ट हैंड में होता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम साइन देखते हैं इसका कि प्लस है या माइनस, किस साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। और ये कौन सा, अपने लेफ्ट हैंड बता रहा हूं मैं, अपने देखो लेफ्ट और राइट, अपने लेफ्ट और राइट। ये 2x का हमारे राइट कौन सा है ये, और लेफ्ट कौन सा है ये, तो इसके लेफ्ट में कौन सा चिन्ह है, कोई भी चिन्ह तो नहीं है। जब कोई नहीं होता तो कौन सा चिन्ह लेते हैं, प्लस। ऐसे y के लेफ्ट में कौन सा है, माइनस, तो ये माइनस का है। आपसे कहा जाए y के आगे कौन सा चिन्ह लग रहा है, तो y के आगे तो माइनस लग रहा है। आगे ऐसे मत बोला करो, मैंने बहुत सारे बच्चों के सामने ये समस्या देखी है कि 2x के आगे कौन सा चिन्ह लग रहा है, मैं यहाँ से पूछूं कि 2x के आगे तो माइनस लग रहा है, तो आगे इधर नहीं है, इसका आगे इधर है और इधर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का है, ये ध्यान रखना है। 2x के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, y के आगे माइनस, तो उसे चिन्ह सहित लिखना है। तो y का चिन्ह क्या है, माइनस, उस पूरे ब्रैकेट को लिख देना है। अब क्या करना है, वही फॉर्मूला अपनाना है कि इस संख्या का अंदर सब में गुणा कर दो। तो 2x का 3x में गुणा करेंगे, पहले 2x गुणा 3x, फिर 2x का गुणा y में, फिर अब इसका गुणा चिन्ह सहित, माइनस के y का गुणा 3x में और माइनस के y का गुणा प्लस के y में। तो प्लस के y लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर y लिखना जरूरी है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं लग रहा है तो भी प्लस माना जाता है। अब ये कहेंगे कि यहाँ पे भी लगा देते बिना प्लस के, तो फिर ये गुणा माना जाता है। यहाँ पे अकेली संख्या है तो आप उसे बिना चिन्ह के ही लिख सकते हैं। अब 2 का 3 में गुणा 6 हो गया, और x ये कितना हो गया, x स्क्वायर। इसी प्रकार ये कितना हो गया, 2xy, और ये अब 3 है माइनस का, माइनस आगे लग रहा है, और 3 और y और x का क्या हो गया, xy। अंकगणितीय संख्या केवल एक ही है यहाँ पे 3, और बीजीय संख्या 2 है y और x, तो इनका गुणा क्या हो गया, xy। यहाँ पे एक माइनस के एक प्लस के, तो माइनस ही आना है, और y का गुणा y में तो क्या होगा, y की पावर 2। अब एक जैसी संख्या एक जगह लिख लेंगे, ये 6x स्क्वायर लिख लिया। अब xy यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये ध्यान रखना है एक संख्या प्लस की हो
और एक माइनस की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लेंगे और हमेशा ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे होती है कि एक संख्या हो प्लस की, एक संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस, तो हमेशा घटाना है, हमेशा घटाव होगा। ये बात नोट करके रखिए, सबसे ज्यादा गलती करते हैं इस बात में बच्चे, इसे समझाने में बहुत टाइम लगता है। ये एक बात आप नोट करके रख लीजिए। अब होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। देखो ये संख्या है प्लस का 2 और माइनस का 3। ये इस तरीके से लिख दिया आपके सामने कि 2 माइनस 3, तो 2 में से 3 घटाना है। प्लस के 2 हैं, 2 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस, 3 के आगे माइनस, तो प्लस के 2 और माइनस के 3, तो 2 में से 3 घटाने हैं। 2 में से 3 तो नहीं घट सकते, तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी, 3 में से 2 घटाओ, 1 बचा, क्योंकि हमने उल्टा घटाव किया है तो माइनस आ जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं कि प्लस के 2 हैं माइनस के 3 है, तो प्लस के 2 से माइनस के 2 कट गए और माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो 2 में से 3 गए तो माइनस का 1। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं कि माइनस के 3 और प्लस के 2, तो कोई विद्यार्थी लगभग के कर दे माइनस के 5, तो ये गलत हो जाएगा। हमने क्या लिखा है कि एक संख्या प्लस और दूसरी माइनस, तो एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो घटाव ही करना है। 3 में से 2 गए तो 1। किसकी संख्या बड़ी है? प्लस की बड़ी है कि माइनस की? तो माइनस की बड़ी है तो माइनस आएगा। और ये चिन्ह के लिए भी नोट कर लो कि जो संख्या बड़ी होगी वो चिन्ह आएगा, जो संख्या, या ये लिख दो बड़ी संख्या वाला चिन्ह हमेशा घटाव होगा, यहीं पे जोड़ लीजिए। तथा बड़ी संख्या वाला चिन्ह प्रयोग होगा, बड़ी संख्या वाला चिन्ह प्रयोग होगा। इस यहां पे गलती सबसे ज्यादा करती है। तो देखो अब और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये होता प्लस का 3 और माइनस का 2, एक तो बात रही हमारी ये, और दूसरी ये करते हैं कि प्लस का तो 3 है और माइनस का 2 है, तो इसे तो सिंपल ही कर सकते हैं कि 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1। संख्या प्लस की बड़ी है कि माइनस की? प्लस की बड़ी है तो प्लस ही आना है, तो प्लस तो लिखते नहीं, उसके आगे 1 ही लिख देंगे खाली। इसे घुमा के लिख दो कि माइनस के 2 प्लस के 3, तब भी ये जोड़ना नहीं है, क्योंकि एक संख्या प्लस और एक माइनस तो घटाना है। 3 में से 2 गए तो 1। संख्या प्लस की बड़ी है कि माइनस की? प्लस की बड़ी है, प्लस की बड़ी है तो प्लस आएगा, ये ध्यान रखना है। हम लिख दें कि 5 माइनस 12, तो 5 में से 12 घटाना है, 7 बचेंगे। एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, और माइनस की बड़ी है तो माइनस आएगा आंसर में। इसे मैं घुमा के ऐसे लिख दूंगा माइनस के 12 प्लस के 5, तो भी जोड़ना नहीं है, घटाना है। 12 में से 5 गए तो 7। बड़ा उल्टा लग रहा होगा कि प्लस लग रहा है बीच में, हम माइनस कर रहे हैं, यही तो करना है, एक संख्या माइनस की और एक प्लस की। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी तो आ रहा होगा। यहां पे लिख रहा है माइनस के 12 और ये लिख रहा है प्लस के 5। अब देखो माइनस का मतलब क्या होता है कि आपने उधार लिया, किसी से ऋण लिया, और प्लस का मतलब क्या होता है? किसी को दिया, देनदार जो होता है वो प्लस में होता है, और जो ग्राही होता है, जो लेने वाला होता है, वो माइनस में होता है। आपने किसी पे से 12 रुपए लिए उधार, 12 रुपए उधार लिए, और प्लस 5 का मतलब है 5 रुपए उसमें से चुका दिए। जब 12 में से 5 चुका दिए आपने, तो कितने बचे आप पे उधार कितना बचा? 7 रुपए। अब 7 उधार ही तो बचा, उधार का मतलब माइनस, तो इसलिए माइनस ही आएगा। अब अगर आपने 5 उधार लिए, इसे माइनस लगा दो, अब उल्टा कर दो इसे, 5 तो उधार लिए और उसने आपसे 12 ले लिए, ये तो आपने लिया उधार,
और ये आपने उसे दे दिया 12, तो आपने 5 रुपए लिए थे, 12 दे दिए, तो कितने एक्स्ट्रा दे दिए? 7। तो आप 7 प्लस में हैं क्योंकि आपने 7 ज्यादा दे दिए उसे। तो ये चिन्ह ये प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इस चीज में गलती की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका ध्यान सबसे ज्यादा रखना है आपको। ठीक है, अब अपने सवाल पे आते हैं। इस डाउट को मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दिक्कत रहती है कि कमेंट बहुत कम आते हैं। कमेंट किया करें, आपसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। अपनी फीलिंग हमसे जरूर शेयर किया करें। तो ये 2xy और ये 3xy। अब यहाँ पे एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो घटाव करना है। और प्लस की बड़ी है तो प्लस आएगा, माइनस की बड़ी है तो माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस के 2 है, माइनस के 3 है, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस आना है। और 3 में से 2 गए तो कितना बचा? एक xy। एक xy ना लिख के आप उसे खाली xy लिखेंगे। जैसे कि एक x लिखना हो तो केवल x लिखते हैं, एक y लिखना हो तो केवल y लिखते हैं, एक का अंक नहीं लिखते। तो ऐसे ही xy लिखना है तो उसे खाली xy लिख देंगे। और यहां से क्या बचा? माइनस के वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये राम कथा आपकी समझ में आई हो तो आपका बेड़ा पार हो गया। इसमें गुणा में आपको और कुछ एक्स्ट्रा सीखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? एक त्रिपदी और देख लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाग वाले व्यंजकों पर। त्रिपदी व्यंजक दे रखा है और उसमें कई सारे चिन्ह अल्टरनेटिव दे रखे हैं, बदल बदल के अलग अलग। जैसे ये दे दिया 3x माइनस 2y माइनस 2y प्लस 5, 3x माइनस 2y प्लस 5। और दूसरा दे दिया आपको x प्लस 5y माइनस 7। इसका करना है आपको गुणा। तो तरीका तो हमारा वही रहना है कि पहली संख्या लेंगे और दूसरे ब्रैकेट को पूरा लिख देंगे, x प्लस 5y माइनस 7। फिर दूसरी संख्या माइनस के 2y लिखेंगे और इस ब्रैकेट को पूरा लिख देंगे, x प्लस 5y माइनस 7। फिर तीसरी संख्या लिखनी है प्लस के 5 और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख लेना है, x प्लस 5y माइनस के 7। ठीक है, अब करना है 3x का गुणा। पहले देखो इसका गुणा तीनों संख्या में करेंगे, 3x का गुणा x में करेंगे, 3x गुणा x। अब ये भी प्लस तो प्लस ही आना है, 3x का गुणा 5y में। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस। अब 3x का गुणा करना है 7 में। ये पहला ब्रैकेट फिनिश हुआ यहां तक। अब इसे करेंगे 2y का गुणा x में। अब ये संख्या माइनस की है और ये प्लस की है, तो माइनस प्लस माइनस 2y गुणा x। ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस और 2y गुणा 5y। अब ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों ही माइनस हैं, तो सेम सेम जब हो दोनों तो प्लस आता है, मैंने आपको भी बताया। तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, और ये 2y और ये 7। इसका करना है 5 का x में, 5 गुणा x। दोनों संख्या प्लस की हैं तो प्लस ही आना है। ये भी प्लस तो प्लस, और 5 का 5y में तो 5 गुणा 5y। तो 5 का 7 में गुणा, और ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अब गुणा कर दीजिए इनका, 3x गुणा x। तो 3 तो गिनती एक ही यहाँ पे अंक बढ़ती है, x का x में गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। 3 का 5 में गुणा 15 और x का y में गुणा xy। यहाँ पे 3 का 7 में गुणा 21 और ये x। यहाँ 2yx या 2xy, तो अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, 2xy लिख देंगे इसे। क्लियर है? ये माइनस 2 पंजे 10 और ये y गुणा y कितना हो जाएगा? y की पावर 2।
ये 2 सत्ते 14 22। चिन्ह अब तो वही रहना जो इसके आगे है, क्योंकि चिन्ह की तो हम पहले चर्चा कर चुके। अब 5 का x में, तो यहां से हो गया 5x, 5 का 5y, तो 5 पंजे 25y हो गया, ये 25y, ये हो गया माइनस के 35। अब एक जैसी संख्याओं को एक जगह लिख देंगे, सवाल हो गया। तो 3x² लिख देंगे। फिर इसके बाद y², तो यहाँ पे है माइनस के 10y², चिन्ह सहित लिखना है। फिर उसके बाद x, अब x यहाँ पे है माइनस के 21x और प्लस के 5x। कौन सा प्लस? 10y² माइनस का ही तो आएगा, माइनस का है तो माइनस के 21x और प्लस के 5x। तो एक संख्या माइनस की और एक प्लस की, हम आपसे बात कर चुके हैं कि एक माइनस हो और एक प्लस हो तो घटाव ही होना है। 21 में से 5 गए तो कितने बचे? 16x। अब चिन्ह कौन सा आएगा? जो संख्या बड़ी होगी। तो ये 21 माइनस के हैं, 5 प्लस के हैं, तो बड़ा कौन सा है? माइनस वाला, तो माइनस आएगा। अब y, तो 14y प्लस के और 25y प्लस के, तो कितने हुए? ये दोनों प्लस के हैं, 39y। अब xy देखना है। xy है यहाँ पे तो 15xy और यहाँ पे 2xy, एक प्लस एक माइनस तो घटाना है। 15 में से 2 गए तो कितने बचे? 13xy। अब ये देखना चिन्ह क्या आएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला बड़ा है, 15 है ये, तो प्लस आना है यहाँ पर। और क्या बचा यहाँ से? माइनस के 35। यही हो गया आंसर। ठीक है, आपकी समझ में अगर ये आया तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपनी फीलिंग जरूर बताएं, आपको अच्छा लगा है कि बुरा लगा है। अच्छा लगा है तो भी बताएं और अच्छा नहीं लगा है तो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।